2016 में कश्मीर में अशांति के बाद स्थानीय एजेंट जूनी हक्सर को राजेश्वरी स्वामीनाथन द्वारा बिना रक्तपात के अनुच्छेद 370 को निरस्त करके आतंकवाद और अर्थव्यवस्था संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक गुप्त मिशन के लिए चुना गया है। 2016 की कश्मीर अशांति के बाद एक युवा स्थानीय फील्ड एजेंट जूनी हक्सर को राजेश्वरी स्वामीनाथन ने एक शीर्ष गुप्त मिशन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से चुना है। उनका उद्देश्य आतंकवाद पर नकेल कसना और घाटी में अरबों डॉलर की संघर्षपूर्ण अर्थव्यवस्था को समाप्त करना, बिल्कुल असंभव काम करके कुख्यात अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, वह भी निर्दोष खून की एक बूंद गिराए बिना। जूनी हक्सर को उनके विशेष बल से निलंबित कर दिया गया है प्रोटोकॉल तोड़ने और एक आतंकवादी को मारकर एक ऑपरेशन चलाने के लिए जो उसके वरिष्ठों के आदेश के बिना था। उन्हें एक राजनीतिक नेता के सुरक्षा प्रभारी के रूप में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी मुलाकात राजेश्वरी स्वामीनाथन से होती है, जो पीएमओ कार्यालय से संबंधित है। राजेश्वरी जूनी को एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, का नेतृत्व करने की पेशकश करती है, जिससे उनकी सीधी रिपोर्टिंग राजेश्वरी को होगी। कुछ झिझक के साथ जूनी एनआईए में शामिल होने का फैसला करती है और राजेश्वरी से अपने पूर्व सहयोगियों यश और वसीम को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहती है। जूनी और उसकी एनआईए टीम घुटनों के बल कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने ऑपरेशन के दौरान जूनी को एहसास होता है कि राजेश्वरी ने धारा 370 को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया है, जो कश्मीर के लिए एक नया अध्याय खोलेगा। आइए निर्देशक आदित्य सुहास जम्भाले के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। जैसे जैसे दर्शक चुनावी मौसम की ओर बढ़ रहे हैं, फिल्म निर्माताओं ने अपने प्रचार का काम शुरू कर दिया है। ब्लॉक में से पहला अनुच्छेद 370 है, जो सरकार की कश्मीर नीति पर एक प्रेरक सरकारी व्याख्याता है, जिसके कारण 5 अगस्त 2019 को विवादास्पद संवैधानिक प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। ये हालिया घटनाएं हैं और लोगों की स्मृति में हैं, लेकिन निर्माताओं का लक्ष्य दर्शकों को इस बात पर विश्वास दिलाना है कि सत्तारूढ़ दल के चुनाव से पहले जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने का कारण क्या था। एक ऐसे निर्णय के लिए जिसका दीर्घकालिक प्रभाव अभी तक सामने नहीं आया है। फिल्म इसे एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रस्तुत करने की जल्दी में है। एक धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर द्वारा समर्थित एक फैंसी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह निर्देशक आदित्य सुहास जम्भाले कुशलतापूर्वक उन बिंदुओं को जोड़ते हैं जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनलों की बहसों के शोर में खो जाते हैं। रिलीज का समय कोई संयोग नहीं लगता। आदित्य धर की उरी 2019 में 2016 के उरी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे की कहानी को कुशलता से दर्शाया गया है। वह फिल्म भी चुनावी साल में रिलीज हुई थी। धर धारा 370 के सहनिर्माता और सहलेखक हैं और उनकी पत्नी और सक्षम अभिनेता यामी गौतम यहां खुफिया अधिकारी जूनी हक्सर के रूप में टीम का नेतृत्व करती हैं। एक कश्मीरी पंडित जो राज्य के भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व के प्रति व्यक्तिगत द्वेष रखता है, जूनी रणनीतिक रूप से हम बनाम वे की कहानी को बढ़ावा देने के लिए तैनात है। लेखक सत्तारूढ़ व्यवस्था द्वारा निर्धारित राजनीतिक आख्यान के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं का दोहन करते हैं। इसलिए शेख अब्दुल्ला के साथ जवाहरलाल नेहरू का गठबंधन त्रुटिपूर्ण था, लेकिन फिल्म जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के निष्कर्षों पर चुप्पी साध लेती है। तो यह फिल्म थी आर्टिकल 370। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।